राधा रानी और कृष्ण कन्हैया दोनों मेरे लाडले हैं। तो आपको आज सुनाने जा रहे हैं उन्हीं लाडली जू और नटखट कृष्ण कन्हैया जी की लीला। एक शांत सुबह वृंदावन में, वृंदावन की हवाओं में मधुर बांसुरी की स्वर लहरियां गूंज रही थीं। यमुना के किनारे बैठे तुलसी के पौधों पर ओस की बूंदें राधे राधे का जाप कर रही थीं। आकाश में उड़ते मोर और वृक्षों पर झूलती लताएं, सब कुछ शांत लेकिन प्रतीक्षारत लग रहा था। आज कोई विशेष दिन था। राधा रानी के हृदय में एक अनजानी हलचल थी, जैसे कोई अदृश्य संदेश ब्रह्मांड से उनकी ओर भेजा गया हो। श्री कृष्ण ग्वालों के संग जंगल की ओर निकल चुके थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने अपनी बांसुरी राधा को सौंप दी थी। राधे, आज तुम्हारे पास मेरी ध्वनि रहेगी, बस उसे बजाना मत, सुनना भर। राधा कुछ कह नहीं पाईं। उन्होंने बांसुरी थाम ली, लेकिन उनके हृदय में एक चुभन सी समा गई। रहस्यमयी धूल का तूफान। दोपहर होते होते वृंदावन के ऊपर एक गाढ़ा धूल भरा तूफान छा गया। पक्षी उड़ गए, पशु छिपने लगे और यमुना का जल अस्थिर हो उठा। ये कोई साधारण तूफान नहीं था। नंद बाबा ने चिंतित होकर कहा कि कन्हैया को ढूंढा जाए। इस तूफान में कुछ अनहोनी छिपी है। पर तभी बरसाना से एक संत आए, ऋषि अत्रिकेश, जिन्होंने कहा कि ये कालदूत की आहट है। वृंदावन की दिव्यता को हरने एक मायावी बल आ चुका है। नाम है मोहासुर। मोहासुर वो राक्षस था जो प्रेम, भक्ति और निश्चलता को भ्रम, लालच और अहंकार में बदल देता था। वो देवताओं के बीच भी विभाजन कर चुका था। अब उसका निशाना था राधे और कृष्ण का दिव्य प्रेम, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांधता था। यदि मैं इनका प्रेम तोड़ दूं, तो संसार में कोई विश्वास नहीं बचेगा, सृष्टि ही टूट जाएगी, मोहासुर बोला। आधा रानी की बांसुरी और कृष्ण की परीक्षा। इधर राधा कृष्ण की दी हुई बांसुरी को अपने हृदय से लगाए बैठी थी। तभी उन्हें मोहासुर का संदेश मिला कि यदि तुम वास्तव में कृष्ण से प्रेम करती हो, तो उनकी बांसुरी बजाकर उन्हें बुलाओ। लेकिन याद रहे, जो ये ध्वनि सुनेगा वो मोह में बंध जाएगा, यहां तक कि स्वयं श्री कृष्ण भी। राधा कांप गईं। एक ओर प्रेम, दूसरी ओर परीक्षा। उधर कृष्ण ग्वालों के बीच अचानक अदृश्य हो गए। यमुना किनारे राधा का प्रण। राधा यमुना तट पर आईं और जल में अपनी परछाई देख बोलीं, हे प्रभु, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मैं आपको बिना ध्वनि के भी महसूस कर सकूंगी। मैं बांसुरी नहीं बजाऊंगी, लेकिन मेरा हृदय बजेगा। राधा ने बांसुरी को यमुना में प्रवाहित कर दिया। उसी क्षण पूरे वृंदावन में नीले और सुनहरे प्रकाश की वर्षा हुई। मोहासुर का तांडव शुरू। जब राधा ने बांसुरी यमुना में प्रवाहित की, तो मोहासुर क्रुद्ध हो उठा। उसकी शक्ति प्रेम को भ्रम में बदलने की थी, लेकिन राधा का त्याग उसके लिए पहली हार बन चुका था। प्रेम को तोड़ना आसान है, लेकिन त्याग में जलता दीपक बुझाना कठिन। अब मोहासुर ने अपनी दूसरी चाल चली। उसने कृष्ण को भ्रमजाल में फंसाने का प्रयास किया। कृष्ण का मायाजाल में फंसना। वृंदावन के जंगल में कृष्ण ग्वालों के संग खेलते हुए अचानक एक चमकदार धूप के घेरे में आ गए। वो धूप नहीं थी, मोहासुर की माया थी। कृष्ण को भ्रम होने लगा। उन्हें लगा वो सिर्फ एक सामान्य गोपालक हैं। राधा कोई सामान्य गोप कन्या है। उनका प्रेम एक बाल्य कल्पना मात्र था। मोहासुर की माया ने कृष्ण की दिव्यता को क्षणिक रूप से ढंक दिया। यदि कृष्ण स्वयं को न पहचाने, तो राधा के प्रेम को कौन पहचान सकेगा? मोहासुर की हंसी गूंजी। वृंदावन में बेचैनी। राधा ने जब यह दृश्य ध्यान अवस्था में देखा, तो उनका रोम रोम कांप उठा। वृंदावन के पशु, पक्षी, वृक्ष, नदी सब उदास थे। यमुना का जल भी उल्टा बहने लगा। बच्चे हंसना भूल गए। बांसुरी की कोई ध्वनि नहीं सुनाई दी।
नेत्रों में आंसू लिए राधा ने प्रण लिया, यदि कृष्ण को उनके स्वरूप से अलग किया जा सकता है तो मैं अपनी भक्ति से उन्हें पुनः याद दिलाऊंगी कि वे कौन हैं और मैं कौन हूं। राधा की तपस्या एक अलौकिक यज्ञ। राधा यमुना किनारे एकांत में बैठी। उन्होंने मिट्टी का एक गोलमंडल बनाया जिसमें यमुना जल, तुलसी दल और श्री कृष्ण का नाम भर दिया। 21 दिन का मौन व्रत। हर दिन राधा सिर्फ एक शब्द बोलती, कृष्ण, और फिर मौन। उनके आंसू उस शब्द को शक्ति देते। हर दिन वृंदावन की हवा बदलती। हर रात यमुना का जल तीव्र होता। ब्रह्मांड में हलचल शुरू। देवताओं के लोक में भी कंपन शुरू हुआ। ब्रह्मा जी, नारद मुनि और देवी सरस्वती तीनों ने एक ही बात कही कि राधा का प्रेम अब साधारण नहीं रहा, वो सृष्टि का पुनर्जन्म बनने वाला है। मोहासुर की अंतिम चाल, राधा के स्वरूप पर आघात। अब मोहासुर ने छल से राधा के स्वरूप को बदल दिया। अब जो राधा, जो कि प्रेम और त्याग की मूर्ति थी, वृंदावन वासियों को एक साधारण स्त्री प्रतीत होने लगी। लोग कहने लगे कि श्री कृष्ण तो भगवान हैं, राधा तो बस गोप कन्या है, वो कोई देवी नहीं है, भ्रम है ये सब। लेकिन राधा चुप रहीं। उनकी तपस्या अडोल थी। जो सच्चा है वो आवाज नहीं उठाता, वो आभास कराता है। श्री कृष्ण की आत्म जागृति। अंतिम दिन राधा का शरीर तप से जलने लगा। उनकी चेतना ब्रह्म में लीन हो गई। और तभी श्री कृष्ण, जो मोहासुर की माया में फंसे थे, रात में अचानक सपना देखते हैं। राधा एक बांसुरी की तरह टूट रही हैं और यमुना किनारे हवा राधे राधे की गूंज कर रही है। श्री कृष्ण की आंखें खुली और उन्होंने पहला शब्द कहा, राधा। माया छिन्न भिन्न हो गई। श्री कृष्ण का रूप पुनः दिव्य हो गया। अब अंत नहीं, अगला आरंभ। श्री कृष्ण अब मोहासुर के सामने खड़े थे। राधा उनके बगल में खड़ी थी, हाथ में यमुना का जल लिए। मोहासुर में कहा, मैंने प्रेम को भ्रम में बदला था, पर तुमने भ्रम को भक्ति में बदल दिया। श्री कृष्ण बोले, जहां राधा है वहां माया टिक नहीं सकती। और वहीं राधा ने जल अर्पित किया। मोहासुर जल में समा गया, न नष्ट हुआ न बचा, बस खो गया। श्री कृष्ण का स्पर्श और राधा की ज्योति। मोहासुर के अंत के बाद श्री कृष्ण राधा की ओर बढ़े। उनकी आंखों में आंसू थे, एक भगवान जो प्रेम में मनुष्य बन गया था। राधा का शरीर तपस्या से थका हुआ, लेकिन उनका चेहरा दिव्य तेज से जगमगा रहा था। श्री कृष्ण ने उनका हाथ थामा और वही क्षण ब्रह्मांड के लिए इतिहास बन गया। चारों ओर प्रकृति ने एक साथ प्रार्थना की। यमुना ने मधुर सरगम छेड़ी, वृक्षों ने पुष्प वृष्टि की और आकाश में हरे राधे की गूंज उठी। रास भूमि में पुनः रास। राधा और कृष्ण अब वृंदावन के उस पावन रास स्थल पर पहुंचे जहां कभी रास लीला हुई थी। कृष्ण ने बांसुरी उठाई, वही जो राधा ने यमुना में प्रवाहित की थी। वो जल के साथ वापस आ गई थी, स्वयं यमुना के आशीर्वाद से। अब बांसुरी से कोई स्वर नहीं निकला। राधा ने मुस्कुराकर कहा, अब स्वर की आवश्यकता नहीं, अब हमारा प्रेम ही गूंज बन गया है। वृंदावन का पुनर्जागरण। वृंदावन, जो मोहासुर की माया से थक गया था, अब एक बार फिर खिलने लगा। बच्चे हंसने लगे, पशु चहचहाने लगे, तुलसी पत्तियों से गूंजने लगी राधे कृष्ण की जप ध्वनि। हर दिशा में प्रेम, त्याग और भक्ति की ऊर्जा बहने लगी। नारद मुनि की भविष्यवाणी। नारद मुनि स्वयं प्रकट हुए और बोले, ये कोई साधारण प्रेम नहीं, ये ब्रह्म मिलन है। राधा कोई स्त्री नहीं, वो शक्ति है, वो कृष्ण की आत्मा है। और कृष्ण कोई देवता नहीं, वो राधा की अभिव्यक्ति है। फिर एक चमत्कारिक दृश्य घटा। राधा और कृष्ण ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उनकी चेतनाएं एक हो गईं। ना कोई शरीर बचा, ना कोई नाम, बस एक दिव्यता जो ब्रह्मांड में गूंजने लगी।
राधा कृष्ण अब एक नाम नहीं, एक तत्व हो गया। फिर भी वृंदावन में हैं राधा कृष्ण। वृंदावनवासी कहते हैं कि राधा और कृष्ण कहीं नहीं गए। वे आज भी यमुना किनारे, ब्रिज की गलियों में, फूलों की खुशबू में और हर राधे राधे की पुकार में रहते हैं। अंतिम संदेश, प्रेम की अंतिम लहर। आज भी कोई दिल से पुकारे तो वृंदावन की हवा उत्तर देती है। प्रेम कभी नहीं मरता, वो बस स्वरूप बदल लेता है। कभी बांसुरी बन जाता है, कभी मौन, पर रहता सदैव हृदय में। राधे राधे भक्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लाडली जू की कृपा ऐसे ही आप पे बनी रहे और ऐसे ही सुंदर लीला सुनते